कुछ एक केमिकल स्पीशीज ऐसी है हमारे पास जिनके स्ट्रक्चर्स को हम लोग एक से अधिक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? वी हैव सम कंपाउंड्स whose structures can be represented in more than one ways। एक से अधिक तरीके से हम उनको क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सभी को हम बोलते होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इस फिनोमिनन को हम बोलते होते हैं रेजोनेंस। मैं क्या कह रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। लिसन, एग्जाम्पल देखिए पहले आप। जैसे हमारे पास में सबसे पहला एग्जाम्पल ओजोन। ओजोन, इस आपको मालूम है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जिस किसी को 7 पता हो अलग बात है भैया, मेरी जानकारी में तो 6 होते थे। होते तो 7-6 ही हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बाद में कौन से 7 हो जाएंगे? ये दोनों, ये ऑक्सीजन के पास में कितने हैं? ऑक्सीजन के पास में कितने हैं भैया? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यू सी this oxygen has 6 electrons in the outermost shell. You see this oxygen also has 6 electrons in the outermost shell, and that one is also having 6 electrons in the outermost shell. Correct? ये हमारे पास है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों के बीच इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बना भैया, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना। अब कोवेलेंट बॉन्ड बना तो उसके फलस्वरूप क्या होगा? उसके फलस्वरूप क्या होगा? ये बॉन्ड बन गया, दोनों ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। चेक कर लो आप, इस ऑक्सीजन के पास कितने? सर 2 2 4 2 6, और ये 2 बाहर से आ गए, 8 हो गए। इस ऑक्सीजन के पास कितने? 2 2 4 2 6, और 2 बाहर से आ गए, कितने हो गए? चलो अब इस ऑक्सीजन की बात करो, तो इस ऑक्सीजन के पास क्या हुआ? 6 ही है। अब अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए तो उसके फलस्वरूप क्या होगा? अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से हम इसे क्या बोल सकते हैं? हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और इधर क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। अब जब हमने ऐसा बनाया तो यहाँ एक और संभावना भी तो बन रही थी, यहाँ एक और संभावना भी बन रही थी, और उस संभावना के बारे में हम लोग समझ लेते हैं भैया। लिसन, ये लीजिए। अभी क्या होगा, यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि कैसी कहानी आ जाए यहाँ पर कि इन दोनों के बीच में क्या बन जाए? यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बन गया? ये डबल बॉन्ड। बोलो, इधर डबल बॉन्ड बन रहा है, ये लो। यहाँ क्या बन गया? इस तरीके से डबल बॉन्ड बन गया। अरे बोलो। और इधर क्या हुआ? इसको ऐसा पेयर मिल जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 8 हो गया। चेक कर लो आप आराम से, आप इत्मीनान से चेक करिए ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है भैया। ये ऐसा हो सकता है कि नहीं? मसला ये है कि यहाँ पर अगर समझा जाए तो कुछ ऐसा हो रहा है कि इस ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड बन गया, और इस इधर क्या बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वही ओजोन का मॉलिक्यूल है, वही ओजोन का मॉलिक्यूल है। उस ओजोन के मॉलिक्यूल को मैं एक ऐसे स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और एक ऐसे स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आई कैन रिप्रेजेंट दीज टू स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन इन आइदर ऑफ दीज 2 वेज। मैं ओजोन के स्ट्रक्चर को इन दोनों में से किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता। बोलो, कर सकता हूँ या नहीं? मैं ओजोन के स्ट्रक्चर को इन दोनों में से किसी भी तरीके से व्यक्त कर सकता हूँ कि नहीं? कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोला करते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और ये जो फिनोमिनन होता है इसे हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। अंडरस्टूड? ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और ये फिनोमिनन जो है इसे हम क्या बोलते होते हैं? रेजोनेंस। और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको जो है, अभी पहले इसको बनाओ, चलो बनाओ। ठीक,
ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को जैसे ऐसा केस पॉसिबल था और दूसरा केस कैसा पॉसिबल था कि इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाए और इधर क्या हो जाए, डबल बॉन्ड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम ऐसे डबल साइडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह के एरो से। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल साइडेड एरो, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में ऐसा बनाते हैं, मतलब ओजोन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस और बाय आइदर ऑफ दिस टू। अनुनादी संरचनाएं जो है भैया, उनको हम इनमें से किसी भी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। अंडरस्टूड, ठीक है। और इनका ना एक बनता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ध्यान दो, इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है भाई, कभी तुम डबल बॉन्ड इधर बनाते हो, सिंगल बॉन्ड इधर, और कभी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इधर और डबल बॉन्ड, बोलो। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये, सिंगल बॉन्ड तो दोनों तरफ बन ही रहा है, कभी यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, कभी यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कभी डबल बॉन्ड मैंने कहाँ बनाया, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, क्या चीज, ये क्या कहलाता है, रेजोनेंस, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो देखो, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो पार्शियल डबल बॉन्ड दोनों तरफ आ रहा है, पार्शियल सिंगल बॉन्ड दोनों तरफ आ रहा है। कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? इधर क्या आ रहा है, पार्शियल, पार्शियल सिंगल बॉन्ड। अंडरस्टूड? अरे बोलिए, करिए। कर लिया? ठीक है। जैसे हम लेते हैं यहाँ पर एक और एग्जांपल, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड है भैया। कल तुमने NO देखा था, नाइट्रिक ऑक्साइड। NO क्या था? दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड, करेक्ट। तो ये इसी को आप लोग शायद जानते हो, लाफिंग गैस नाम दिया जाता है, हंसाने वाली गैस भैया। चलो, अब इसके स्ट्रक्चर को मैं कैसा बना सकता हूँ, ध्यान दे लेना। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो, ये दोनों नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5-5 इलेक्ट्रॉन है। समझ लो, आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जरा गौर कर लो। यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने हैं? 3 2 5, 3 2 5। इधर इसका ऑक्टेट कंप्लीट, बेहतरीन। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, बेहतरीन। और यहाँ क्या आ गया इनके बीच में, एक ऐसा क्या आ गया इनके बीच में, ऐसा बॉन्ड कंप्लीट हो गया। बोलिए। फिर इधर है ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये बेचारा खाली बैठा है, उदास हो रहा है कि मेरे को इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो है या नहीं है? तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर थी, ये किसको मिल जाएगी? ऑक्सीजन को। और इस तरीके से इसका ऑक्टेट भी क्या हो गया, आप देख लो, कहीं कोई वायलेशन नहीं हो रहा, बाकायदा हर किसी के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन ही है। इस नाइट्रोजन के पास 3 2 5 थे, ये 3 और आ गए, 8 हो गए। इस नाइट्रोजन के पास 3 और 2 या 5 थे, 3 बाहर से आ गए, 8 हो गए। इस ऑक्सीजन के पास 6 थे, 2 और आ गए, 8 हो गए। सबका ऑक्टेट, सबका ऑक्टेट, सब खुश, सब खुश भैया। अरे बोलिए, ठीक। हाँ बोलो। ऑक्सीजन के पास भी 8 हुए ना। उधर से घूम के देखा क्या, किसको देगा? जब है यहाँ पर ये 3 एलिमेंट्स, तो क्या किसको देगा? अब इधर तो कुछ है नहीं ना, तुम समझो ना। ऐसे तो फिर तुम कुछ भी बोल दो। इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, तो कैसा बना ये? अगर इसके बारे में बात करी जाए तो कैसा बना? करेक्ट, ऐसा हो सकता है।
इसी को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इसके ऊपर एक क्या ले आता हूं मैं, देखो यहां कुछ इसके स्ट्रक्चर को ऐसा भी बनाया जा सकता था। इस नाइट्रोजन को मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर एक बाहर से इलेक्ट्रॉन ले आया, इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। इस पर क्या आ गया, इधर अपन ने, मैं सोच रहा हूँ कुछ चार्ज देकर काम करें, अपन एक में से इलेक्ट्रॉन निकाल दें। तुम कोई सजेस्ट कर सकते हो तो करो यार, मेरा दिमाग की बत्ती एकदम से जलना बंद हो गई है। नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है ना यार। इस नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज दे दिया, ये न्यूट्रल रहा, इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज दे दिया, हाँ ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी भी है, एक ये पॉसिबिलिटी भी है। देखो नाइट्रोजन के पास में ओरिजिनली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 2, 2 4 और एक और बाहर से आ गया तो 6 होगा, इसलिए इस पर क्या चार्ज आया, नेगेटिव। एज सच नाइट्रोजन हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, पर 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, एक बाहर से आ गया, इसलिए इस पर क्या आ गया। और इस नाइट्रोजन के पास में 5 थे, इसने उसमें से क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, दे दिया। तो भाई इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन थे कि नहीं थे, इसने उसमें से क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, तो इसलिए इस पर नेगेटिव आ गया। और इसके पास 4 ही बचे, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आ गया। और उस ऑक्सीजन पे कितने हैं, 6 हैं। अरे बोलो यार, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, आप चेक करो, इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, सुना ही नहीं दिया मुझको। और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, आप चेक कर लो आराम से, इत्मीनान से। भाई नाइट्रोजन के पास में कितने थे, 2, 2 4 और एक 5 थे, एक बाहर से गेन करा, इसीलिए उस पर माइनस आया। नाइट्रोजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 ही इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करूंगा ना मैं, लेकिन एक बाहर से गेन कर लिया इसलिए माइनस आ गया। इस नाइट्रोजन के पास 5 थे, 2, 2 4, एक इसके पास का इसने रिलीज कर दिया, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आ गया। और ऑक्सीजन के पास तो 6 ही है,
बोलो ना यार। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा बॉन्ड यहाँ बन गया और ऐसा बॉन्ड यहाँ बन गया। तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, n पे माइनस, बोलो, एक इसका ऐसा भी स्ट्रक्चर बन गया, बन गया। अरे समझ में आया नहीं आया? ऐसे अपन कुछ ऑक्सीजन के ऊपर भी कुछ चार्ज देके बना सकते हैं, जरा कोशिश करो यार तुम लोग। 2 माइनस की नौबत नहीं आएगी मेरे ख्याल से, उस पर सिंगल माइनस से सिंगल प्लस करके ही हो जाएगा। करके देखो एक बार, ट्राई करो थोड़ा सा यार, मेरे ख्याल से और बनना चाहिए। करा रोहन, बनाओ, बनाकर देखो, एक आधा और बनना चाहिए। हुआ? कौशिक, ऑक्सीजन बीच में रख दूं? एक बात जो अभी कौशिक ने मुझे बोली, भैया कि ऑक्सीजन को बीच में रख दो, तो मैं बता दूं आपको, लगे हाथों बहुत अच्छी बात, कि जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हो, वन थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ऑक्सीजन को बीच में रखकर भी शायद कोई स्ट्रक्चर बन जाएगा, बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कभी भी एटम को डिस्प्लेस नहीं किया जाता। आप जो भी डिस्प्लेस करते हो वो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस करते हो, और वो भी आप पाओगे इलेक्ट्रॉन पेयर को डिस्प्लेस किया है। किसको डिस्प्लेस किया जाता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को। आई बात समझ में? वन थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, कि हमेशा किसको डिस्प्लेस किया जाता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को। कभी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन भी डिस्प्लेस नहीं होता, हमेशा पेयर। और पेयर में या तो लोन पेयर होती है या पाई बॉन्ड की पेयर होती है, या तो लोन पेयर या पाई बॉन्ड की पेयर। चलो हम पहले वाले स्ट्रक्चर पे आते हैं। आ जाओ सर यहाँ पर। यहाँ देखना जरा, दिमाग गड़ा ना हो, दिमाग नहीं गड़ा होगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चीज़ें थोड़ी सी रहती हैं वैसी। अभी यहाँ पर देखो, ये तुम्हारे पास स्ट्रक्चर है? अरे बोलो, ये ऊपर वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखो, दिख रहा है? आंखें दिमाग गड़ा लेना बेटा, जो मैं बताने जा रहा हूँ इसकी जरूरत तुम्हें बार बार पड़ेगी आगे चल के ऑर्गेनिक में। जब मैं इस पेयर को उठा के यहाँ लाता हूँ, तो यहाँ पहले सिंगल बॉन्ड था, अब उसकी जगह यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। देखो, ये पेयर उठ के यहाँ आ गई, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। और जब ऐसा होगा, जब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को उठा के यहाँ लाओगे, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर उठ के यहाँ आ जाएगी, और देख लो ये पेयर आ गई यहाँ पर। बहुत आराम से देखो, मुझे मालूम है इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन ये तो बहुत कॉमन सी बातें, ऐसी ढेरों बार आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब मैं इस इलेक्ट्रॉन पेयर को उठा के यहाँ लाया, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और उस कारण यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये डबल बॉन्ड की जगह यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया। और देखो ये दो और दो इलेक्ट्रॉन रखे हुए थे यहाँ पर, लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गए, तो देखो ये बन गया। बन गया? बन गया भैया। अभी आप पढ़ रहे हो, आपको थोड़ा अजीबो गरीब लगेगा, बट ये कॉमन बात है बहुत। वैसे ही मैं अगर इस इलेक्ट्रॉन पेयर को उठा के यहाँ ले जाऊँ, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर उठ के यहाँ आ जाएगी, और देखो वो बन जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को उठा के यहाँ ले गया तो डबल बॉन्ड आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर उठ के यहाँ आ गई, तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर आ गई। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट कर दो यहाँ पर, ये पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, या ये पेयर, उसका उल्टा चल रहा है। आप देखो, आप ये जो शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर की होती है, और पेयर में आप देख लो लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, या तो लोन पेयर या पाई बॉन्ड की पेयर। भाई डबल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड होता है, और एक क्या होता है, एक डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक ये जो फिनोमिनन है ना, जो हम ये कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसे हम क्या बोला करते हैं? डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वन थिंग वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, एटम को मूव नहीं करा मैंने, आई हैव नॉट मूव्ड एनी एटम। एटम जो का त्यों रहेगा। एटम को मूव किया क्या सर मैंने? नहीं किया। मैंने किसको मूव किया? पेयर को। और पेयर में भी दो ही पेयर होती हैं, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होता। कैसा, कौन मूव होता है? और वो भी कौन सा? लोन पेयर। या फिर कौन सा?
पाई बॉन्ड का पेयर, समझे? करो। मगर मजा, जैसे यहां देखो, ओए यहां देखो आप, अब अगर इन दोनों में आप समझो तो शिफ्टिंग कैसी हुई है, जरा दिमाग लगाओ। जब ये लिसन 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 लिसन, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर उठ के यहाँ से यहाँ आएगी तो देखो सिंगल बॉन्ड की जगह वहाँ क्या आ गया, और जब ये पेयर यहाँ आएगी तो इस पेयर को यहाँ ले जाना पड़ेगा, इस पेयर को यहाँ लेगा तो देखो यहाँ पर पहले एक पेयर थी, अभी दो पेयर हो गई। बोलो हुई कि नहीं हुई? भाई इस पेयर को उठा के यहाँ ले गए तो ये पेयर यहाँ आ गई, देखो वो पेयर आ गई यहाँ पर, वो देखो। बोलो हुआ कि नहीं? नहीं आ समझ में? अरे अगर मैं इस पेयर को उठा के यहाँ लाता हूँ तो यहाँ सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जब ये पेयर यहाँ आएगी तो ये पेयर उठ के यहाँ पहुँच जाएगी, और इस तरीके से देख लो आप क्या कहानी हो गई। यहाँ ये पहले एक पेयर थी, इधर कितनी पेयर रखी हुई थी, देखो आप कितनी पेयर थी, 1 2 3, ये पेयर उठा के यहाँ कर दी तो कितनी पेयर बची, वहाँ देखो कितनी पेयर बची। उससे वो नहीं कि सर आपने ये वाली पेयर रखी, आप ये वाली की जगह ये वाली ले आओ, वहाँ से हट गई। नहीं आ समझ में? भाई मैं इस पेयर को उठा के यहाँ से यहाँ लाता हूँ तो देखो वहाँ की पेयर हट गई, और सिंगल बॉन्ड की जगह वहाँ पर क्या आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये पेयर यहाँ आई तो ये पेयर यहाँ आ जाएगी, देखो आप, सही है? तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, डबल साइडेड एरो से। लाइकवाइज अगर मैं इस पेयर को उठा के यहाँ ले आता हूँ तो ये पेयर उठ के कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पर, और ये वाला बन जाएगा। चेक करो, अरे चेक करो भाई, ऐसा कुछ कुछ होएगा कि नहीं होएगा? सुनाई नहीं दिया मेरे को? ठीक, ठीक। इसका एक और स्ट्रक्चर जो बनाने की मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बना सकता हूँ, वो कुछ ऐसा है कि यहाँ नाइट्रोजन, ओपन नेगेटिव लाऊं, यस ऐसा मुझे भी लग रहा है। देखो आप इस नाइट्रोजन के पास में, बीच वाले नाइट्रोजन के, ये पहले वाले नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन थे? अरे कितने इलेक्ट्रॉन थे रे? ਇੱਥੇ देखो तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कितने विकते पहले दोनों, 3 तो 2 5, यहाँ भी यहाँ 4, एक रिलीज कर दिया इसलिए कितने बचे? ऑक्सीजन के पास में कितने हैं? 6, एक इधर से चला गया तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया? आराम से चेक कर लो आप। कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या हुआ? मच्छर अपनी मर्जी से, मच्छर या मक्खी जो भी, देखो भैया वो चलो। इस नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बोलते नहीं है यार तुम यार। ये 5 दिख रहा है तुमको, 1 2 3 4 5, गिन लिए। इस नाइट्रोजन के पास कितने? 1 2 3 4, एक रिलीज कर दिया इसलिए क्या आ गया? प्लस। प्लस आएगा कि नहीं आएगा? और इस नाइट्रोजन के पास कितने थे? 6 थे भाई ऑडी, और ये 2 2 4 2 6, और एक बाहर से आ गया इसलिए कितना है? और इसीलिए उस पर कौन सा चार्ज आ गया? नाउ यू कैन सी दैट इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट। अब बोलो यार, देख लो भाई, देख लो, इस पे देखो जो लिखा हुआ है। इस वाले नाइट्रोजन को भी देखो, इंदा भी ऑक्टेट कंप्लीट होया है कि नहीं होया है? देखो तुसी दसो मैनू छेती भाई, वो होया है। तो इस नाइट्रोजन के बारे में भी क्या, इस नाइट्रोजन का भी कंप्लीट हुआ है? सबका ऑक्टेट कंप्लीट? अरे बोलिए अभी क्या होगा?
कैसा स्ट्रक्चर बना? इस पे कौन सा चार्ज आया और इस पे कौन सा चार्ज आया? सो दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट्स लुईस डॉट स्ट्रक्चर. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वन थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट एटम्स आर नेवर मूव्ड, ओनली इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर मूव्ड. आप किसको मूव करते हो? इलेक्ट्रॉन्स को. समझ में आ रही बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही भैया? बोलिए. ठीक है, ऐसी कुछ कहानी आ रही है भैया यहाँ पर? हाँ कहो. रोहन कुछ कहा तुमने? सब मेरे को कान बजे मेरे. ठीक है. एक्चुअली अगर इसको देखो तो तुम इस वाले से ये वाला कैसा बनेगा? इस वाले से जैसे तुम समझो तो कैसा बन सकता है? इस वाले से अगर मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ? एक्चुअली अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को उठा के मैं यहाँ से यहाँ ले गया हूँ. ये जो दो बॉन्ड थे ना बीच में, दो बॉन्ड की जगह मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कर दिया. ये इलेक्ट्रॉन को उठा के मैं यहाँ से यहाँ ले गया हूँ, तो देखो वो ट्रिपल बॉन्ड बन गया है. बनाया नहीं? ठीक है भैया. एक ही कंपाउंड के स्ट्रक्चर को, एक ही कंपाउंड के स्ट्रक्चर को मैं अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ. लुईस डॉट स्ट्रक्चर अलग अलग है. एटम्स को मूव नहीं किया है. किसको मूव किया है? और इलेक्ट्रॉन्स में भी कौन से? इलेक्ट्रॉन पेयर. और पेयर कौन सी? या फिर पाई बॉन्ड पेयर. बोलो. और ये जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करते हैं इधर से उधर, उधर से इधर जो करते हैं, इसे क्या बोला जाता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अंडरस्टूड? करो. कर लिया? बोलिए. ऐसे ही हमारे पास, अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके स्ट्रक्चर को बताने के लिए. ये कंपाउंड है जिसका नाम क्या है? बेंजीन. ठीक है. ये डबल बॉन्ड है. ये डबल बॉन्ड है. अगर इस इलेक्ट्रॉन पेयर को उठा के यहाँ ले आऊँ तो ये यहाँ आ जाएगी और ये यहाँ आ जाएगी. और इस तरीके से क्या बनेगा? ठीक है भैया. ये बेंजीन है. ये बेंजीन के स्ट्रक्चर को हम इस तरह से या इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये इलेक्ट्रॉन पेयर उठ के यहाँ आई तो ये यहाँ आएगी और ये यहाँ आएगी. बोलो. और ऐसे ही अगर ये उठ के यहाँ चला जाए, ये उठ के यहाँ चला जाए, तो ये उठ के यहाँ चला जाएगा और ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा. चेक करो. ठीक है. कहिए. डन. ये किसका स्ट्रक्चर आया? लिसन. ये कार्बोनेट आयन. कार्बोनेट आयन जो है वो क्या होता है? CO3 2- आयन. ये आयन है भैया. गौर करिए. लिसन. ओए, ये रहा कार्बन. कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 हैं. ठीक है. कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक हो जाएगा. हाँ. कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 हैं. 1 2 3 4. बोलो. इसके बाजू में कौन आ गया? ऑक्सीजन. इसके बाजू में ऑक्सीजन आ गया. हाँ जी, आया भैया. और यहाँ इस ऑक्सीजन को देखो. इस ऑक्सीजन के पास 6 थे
इसने एक बाहर से गेन कर लिया, इस पर माइनस चार्ज आ गया। गौर करो, आंखें गड़ा लो भैया, यहाँ पर सारे डॉट्स काउंट कर लो। दिस कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, 1 2 3 4। दिस ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स। दिस ऑक्सीजन आल्सो हैड 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, और एक बाहर से आ गया, इसीलिए क्या आया इस पर लाइकवाइज 2 2 4 2 6, और इस पर भी क्या चार्ज आ गया ये। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? इत्मीनान से अभी आप देख लीजिए, इसका ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे हुआ है कि नहीं? इस कार्बन का ऑक्टेट भी देखो आप कंप्लीट हुआ है कि नहीं। मेरे हाँ में हाँ मत मिलाओ, चेक करो। 2 इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट देखो कंप्लीट हुआ है कि नहीं। इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है कि नहीं। कैसा स्ट्रक्चर बना? कैसा स्ट्रक्चर बना? O डबल बॉन्ड C, यहाँ O पर माइनस और O पर माइनस। क्या कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? चेक कर लो आराम से, ऑक्टेट सबका कंप्लीट हुआ है कि नहीं। While drawing resonating structure, we should always remember that octet of each and every atom should get completed. अनुभव सिंह जरा समझ लो बेटा, समझ गए? भावसार ध्यान दो, ये आया भैया? ठीक है। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि यहाँ ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रहे 4 इलेक्ट्रॉन्स, इधर मैंने ऑक्सीजन लिया 2 2 4 2 6, इधर मैंने ऑक्सीजन पर 2 2 4 2 6 और इस पर माइनस ला दिया, और यहाँ भी देखो, यहाँ 2 2 4 2 6 और एक बाहर से गेन कर लिया, इसलिए इस पर भी क्या चार्ज आ गया, माइनस। यहाँ भी आया, माइनस यहाँ भी आया। आराम से चेक कर लो आप। कार्बन के पास में कितने थे? 2 3 4, और सब एक कलर से बना दिया मैंने, बार बार मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। 2 1 3 और 1 4। ऑक्सीजन के पास में कितने थे अदिति? 2 2 4 2 6। इस ऑक्सीजन के पास कितने थे? 2 2 4 2 6, और एक बाहर से गेन कर लिया, इसलिए यहाँ भी वही। अरे कहो अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये कार्बन का ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। हुआ कि नहीं? इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं? इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं? और इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हुआ कि नहीं? सुनाई नहीं देता मेरे को यार। तो क्या हुआ यहां पर? ये एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना कि नहीं इसका? ऐसा बना? क्या मैं इसको ऐसा नहीं बना सकता कि इस कार्बन के पास में ये लो, आराम से देख लीजिए, काउंट करिए, दिमाग को यहाँ गड़ाना पड़ेगा भैया। एक एक स्ट्रक्चर बनाने में मुझे बहुत बहुत टाइम लग रहा है, आप देख रहे हैं। टॉपिक छोटा सा है लेकिन टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट ड्रॉ करना है मेरे को। आराम से चेक कर लो आप। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन दिस कार्बन हैज़? 2 3 4। ऑक्सीजन के पास कितने? 2 2 4 2 6। ऑक्सीजन के पास कितने? 2 2 4 2 6। बोलो। उस ऑक्सीजन के पास 6 थे, एक बाहर से आ गया इसलिए माइनस आ गया। इसके पास 6 थे, एक बाहर से आ गया इसलिए माइनस आ गया। बोलो आया? अभी मुझे बताओ, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं? इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं? इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हुआ कि नहीं? इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हुआ कि नहीं? यू सी एवरी एटम हैज नाउ कंप्लीट ऑक्टेट। यू सी, ठीक है? कुछ समझ में आया? सो दीज आर द वेज इन विच आई कैन रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। भाई पहले मैंने डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बनाया, फिर मैंने डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बनाया, फिर इसके साथ बनाया। बोलो, कहीं एटम को डिस्प्लेस नहीं करा। जो भी खसकाया है तो सिर्फ और सिर्फ किसको खसकाया है?
ठीक है। तो कार्बोनेट आयन के स्ट्रक्चर को, लिसन, कार्बोनेट आयन के स्ट्रक्चर को मैं ऐसा लिख सकता हूं या फिर ऐसा लिख सकता हूं, बोलो, या फिर ऐसा लिख सकता हूं, बोलो। आइदर ऑफ दिस, डबल बॉन्ड यहाँ, सिंगल सिंगल यहाँ, डबल वहाँ, सिंगल सिंगल यहाँ, डबल यहाँ, सिंगल सिंगल यहाँ। आप देख लो जहाँ डबल बॉन्ड है उस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं, जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ वहाँ चार्ज आ रहा है, आ रहा है। तो इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया जाए, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिनको डबल साइडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड को कैसे बनाते हैं, ऐसा ट्रिपल इक्वल वाला साइन लगाएंगे इसके बाद में, ठीक है। तो इनमें से कोई भी ऐसा, मतलब आप किसी भी एक स्ट्रक्चर से परफेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करोगे, जैसे यहाँ कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसा कुछ, अरे बोलो। फिर डबल बॉन्ड यहाँ पर, या कभी डबल बॉन्ड यहाँ पर, या कभी डबल बॉन्ड यहाँ पर, और जो माइनस चार्ज है वो इन सब पर डिस्ट्रीब्यूट किया है मैंने। कितना माइनस चार्ज, 2 माइनस चार्ज। बोलो कुछ समझ में आया। ये क्या कहलाएगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। अमन यादव समझो पहले, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा इसका रेजोनेंस, कैसे भाई, ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कभी डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, कभी डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, कभी डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, और माइनस चार्ज कभी इस पर आ रहा है, कभी इन दो पे आ रहा है, कभी इन दो पे आ रहा है, कभी इन दो पे आ रहा है। बोलो आ रहा है। तो माइनस चार्ज अपन ने तीनों पे क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। माइनस चार्ज को हमने क्या कर दिया, वो जो 2 माइनस चार्ज था, दैट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल 3 ऑक्सीजन से। पार्डन मी, उसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चलो हाँ, वो डीलोकलाइजेशन ही तो है ना। अगर तुम समझो ना इस बात को, इसको डीलोकलाइजेशन को कैसे करोगे यहाँ पर, अगर तुम इस बात को समझो, जैसे अपन ने ये इलेक्ट्रॉन पेयर, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को उठा के मैं अगर यहाँ से यहाँ ले आऊँ तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, देखो। तो उसके कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगी, देखो आप आराम से, जल्दबाजी में नहीं। इफ आई ब्रिंग दिस इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम हियर टू हियर, then this electron pair will get shifted over here. You see that one is obtained. आराम से देख लो। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को उठा के यहाँ लाया तो देखो वहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर हट गई। ये ले, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को उठा के यहाँ ले आ तो देखो वहाँ से हट गई, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर उठ के यहाँ आ गई तो देखो आ रही है। अब ऐसे ही ये वाला बन जाएगा, नीचे वाला भी कर सकते हो, आराम से चेक कर लो। इसमें कैसा बनेगा, इसमें ये इससे ये कैसा बनेगा भाई, वो तो समझ में आया ना। इससे ये कैसा बना, इससे ये कैसा बना, समझ में आया। अब इससे ये कैसा बनाओगे, इससे ये कैसा बनाओगे, बताओ, तुम खुद ही बताओ मुझको। क्या करा मैंने, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के यहाँ ले गया, ले गया मैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर उठ के कहाँ आ जाएगी, यहाँ देख लो आप, आ जाएगी। कहो डिलोकलाइजेशन कर सकते हैं हम, बोलो। चलो अभी नाइट्राइड आयन की करना है आपको। कौन सा आयन है ये,
खुद से करो भैया, करो ज़रा प्रयास नाइट्राइड आयन के लिए। हो गया? NO2 माइनस। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये 5 इलेक्ट्रॉन्स से नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक बाहर से गेन कर लिया इसलिए माइनस चार्ज आ गया। थोड़ा इधर ध्यान दे लो भैया प्लीज़। ऑक्सीजन ये कुछ ऐसा होगा, एम आई करेक्ट? इस ऑक्सीजन के पास में 6 थे, 2 2 4 2 6। ऑक्सीजन के पास 2 2 4 2 6 और एक ये बाहर से आ गया माइनस, इसीलिए है। अभी इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या हो गया? आराम से चेक कर लीजिए आप, हो रहा है कि नहीं? हो गया? क्या बनेगा इसका? लुईस डॉट स्ट्रक्चर से अपन ने जैसे बनाया, तो ये डबल बॉन्ड नहीं, कुछ ऐसा बना। अरे कहिए, इसको ही बनाने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप देखिए, इस ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6 थे, 2 2 4 2 6 और एक बाहर से गेन कर लिए, इसलिए माइनस चार्ज है। आराम से ध्यान दे लीजिए यहाँ पर। और इधर क्या? 2 2 4 2 6। नाइट्रोजन के पास में 5 थे, है? अभी यहाँ पर क्या हुआ? अगर मैं देखूँ तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है कि नहीं, चेक करो। नाइट्रोजन का भी हुआ है कि नहीं हुआ है? और इस ऑक्सीजन का भी हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या आ रहा है? आप गौर कर लीजिए, आपने कहीं एटम को डिस्प्लेस नहीं करा। सिंपल सा काम यह कि आपने लोन पेयर को डिस्प्लेस किया है। आप उठाकर जब इस लोन पेयर को उठा के यहाँ से यहाँ ले गए, तो ये लोन पेयर उठ के यहाँ से यहाँ आ गए, वो बन गया। चेक कर लो आप, नागवंशी देखो जरा। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को उठा के यहाँ से यहाँ ले गए तो सिंगल बॉन्ड था, उसकी जगह क्या आ गया यहाँ पर? डबल बॉन्ड। और यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ पर आ गई तो वो पेयर यहाँ चली गई। और यहाँ पर पहले डबल बॉन्ड था, अभी देखो वहाँ पर क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड। तो ये इसके रेजोनेंस हाइब्रिड हो गए, सॉरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। रेजोनेटिंग, तो हाइब्रिड कैसा बनेगा इसका? कभी डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, कभी डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, और वो जो माइनस चार्ज है वो इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है। वो माइनस चार्ज जो है वो इन दोनों पे क्या हो गया है? अंडरस्टूड? भाई यहाँ डबल बॉन्ड कभी यहाँ आया, कभी यहाँ आया। जिस पर डबल बॉन्ड आया माइनस चार्ज उसके परले वाले पे आया। डबल बॉन्ड यहाँ तो माइनस चार्ज यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ तो माइनस चार्ज यहाँ। तो ये माइनस चार्ज दोनों पे क्या हो चुका है? डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। कहो, पार्डन मी, नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज नहीं आएगा। वो माइनस चार्ज कभी नाइट्रोजन पे तो आया ही कहाँ है? सुनाई नहीं दिया मुझे आर्यन। ऐसे ना और अपन बनाने को बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअली अभी तो अपन केवल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं। फिर इसके बाद में ये भी कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। अभी तो ये आइडेंटिकल बन रही हैं। अदरवाइज ऐसा भी केस बनता है कि मान लो जैसे 3-4 अलग अलग स्ट्रक्चर्स बने, तो जैसे भी अपन ने वो N2O वाला बनाया था, तो उनमें कौन ज़्यादा स्टेबल है उसको पहचानने के तरीके भी होते हैं, पर वो अपन प्रिसाइजली ऑर्गेनिक की बात करें। इसका हाइब्रिडाइजेशन हमने पहले ही निकाला था, है ना? sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है और एक लोन पेयर आ रही है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर एक LP आती है तो शेप वी शेप या बेंट एंगुलर होता है।
कौन सा आयन है ये? फॉस्फेट आयन। करो। Phosphorus has 5 electrons. उसके बगैर स्टेबिलिटी आ रही तो क्यों लाऊं? चेक करो जरा क्या हुआ है। हुआ है? एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड लाता हूं तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता। बात तुम्हारी सही है, पर हम लोग ना एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट करेंगे। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन वगैरह में होता है। ठीक है, तुम चाहो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के कर लो, चल जाएगा भी इस लेवल पर। ठीक है, वैसे वो नहीं होता है, डबल बॉन्ड ही होता है। ठीक है, उसके पीछे रीज़न भी अभी बता ही दूंगा मैं तुम्हारे को, अभी मालूम पड़ जाएगा तुम्हारे को। हाँ जी, क्या आया? क्या हुआ? फास्ट ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं? सुनाई नहीं दिया मेरे को। इस ऑक्सीजन का भी हुआ कि नहीं? इस ऑक्सीजन का भी हुआ कि नहीं? इस फास्फोरस का भी हुआ कि नहीं? और यहां भी बोलो क्या होगा? बोलो, कुछ कह रही हैं कशिश आप? बोलिए कशिश गुप्ता जी। नहीं बोल रही हो? मत बोलो। आप हर बार एक ही रेसिप्रोसिटी बात देख रहे हो। जिस ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बन रहा है उसके पर कोई चार्ज नहीं आ रहा, और जिनके साथ में सिंगल बॉन्ड बन रहा है उन पर माइनस चार्ज आ रहा है। बोलो। तो इसके जो बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है मैं पूरे लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा भाई। जैसे अपन ने एक ये बना, फिर ऐसा ही इसका कौन सा बन जाएगा? यहाँ डबल बॉन्ड माइनस माइनस माइनस, क्या बोलते हो? फिर इसका एक और रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बना? अरे बोलिए, ये टॉर्च पर चलाओ भैया। ठीक है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है मेरे को। कहाँ कहाँ आंखें लगा रखी मैंने है। कुछ कहा किसी ने? ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे चार। ठीक है,
अरे बोलिए, ऐसे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं तो इनका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा? ये फास्फोरस, बोलिए, कभी माइनस चार्ज यहां आ रहा है, कभी डबल बॉन्ड यहाँ, कभी डबल बॉन्ड यहाँ, कभी डबल बॉन्ड यहाँ, और वो जो माइनस चार्ज है वो क्या हो रहा है? वो जो 3 माइनस चार्ज है वो सब पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। बोलो हुआ या नहीं? हाँ जी, अभी ये कंप्लीट कर लें, फिर सल्फेट आयन करो। ओए सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो, 4। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 2, 4, 6। इधर भी वही 2, 4, 6, 2, 4, 6। और एक क्या आ गया? बाहर से आया, इसलिए तो माइनस चार्ज आया सर। अरे बोलते नहीं हो एक तो तुम यार, बहुत नाराज बहुत रहते हो मेरे से यार। सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट। हाँ, सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, सल्फर में एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो गया से। तो यदि इसको बनाया जाए तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, बोलो ठीक। नहीं हो सकते, नहीं होते। वो माइनस चार्ज किस पर है वही तो देखना है अपने को। कर लिया? अब इसके कर लिया ये? ऐसा कुछ हो रहा है? इसके रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा? ये सल्फर, ओए ये सल्फर, कभी डबल बॉन्ड यहाँ, कभी डबल बॉन्ड यहाँ, कभी डबल बॉन्ड यहाँ, और कभी डबल बॉन्ड यहाँ। और वो जो माइनस चार्ज है, कितना माइनस चार्ज, वो चारों ऑक्सीजन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। That 2 minus charge, that by negative charge will be distributed over all 4 oxygens uniformly. Say, करिए। रोहन पाटिल पहले तुम बोलो। भैया मेरी बात सुनो, ये जो तुमने कहा अभी, जो तुम्हारी बात को इसने बोला था उन्हें कि किसने, तुम्हें बोला डबल बॉन्ड आगे सामने नहीं बन सकता।
तो ये क्या प्लेनर ज्योमेट्री है क्या? तो मैं याद दिलाऊं टेट्राहेड्रल है ज्योमेट्री। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp3 में टेट्राहेड्रल है, चारों बॉन्ड एक जैसे तो हैं, तो आमने सामने वाली बात नहीं। तो अपन बना रहे 2D में, इसलिए पर इसको स्क्वायर बना दिया अपन ने, वरना एक्चुअली स्क्वायर है क्या? ये एक्चुअली में स्क्वायर है क्या? ये एक्चुअली में तो टेट्राहेड्रॉन है ना, तो दैट डजंट मैटर। दो वो तो कैसे जुड़े हुए हैं भाई, दो ऐसे अंदर, तीसरा भी अंदर और चौथा कहाँ, तो वो सारे ऐसे होंगे। आई बात समझ में? तो ये चार ही हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या निकाल रहे हैं हम लोग भैया? ऐसे तो बॉन्ड ऑर्डर हम जानते हैं, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वी नो दैट। But here in this picture, when it comes to resonating structures, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका होगा, समझिएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बिटवीन टू एटम्स डिवाइडेड बाय क्या? टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बोलिए, अभी हम फार्मूला लिखें, फिर मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, समझ में आ जाएगा भैया। तो किस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, उसका फार्मूला है। कैसे हम निकालते हैं इसका फार्मूला है, शुरुआत पे आ जाओ भैया। सबसे पहले ये यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। जैसे हमसे यहाँ पर बोला, लिसन, हमसे यहाँ पर बोला, गौर करना, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ओ बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ओ बॉन्ड। ओ बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? ये ओ और ओ के बीच में बॉन्ड है, तो क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा? अभी कितने बॉन्ड्स है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में? 2 और 1 3। नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या करा मैंने, कुछ समझ में आया? नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय क्या? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बोलो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 2 और 1 3। नहीं आ समझ में? बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ गया। समझ में आ रही है मेरी बात? करिए, डोंट वरी। अभी यहाँ पर वो मसला, इस पे प्रश्न बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर या तो NN बॉन्ड है या NO बॉन्ड है, तो यहाँ पर ऐसा वाला क्वेश्चन बनेगा नहीं। आइडेंटिकल होना चाहिए थे वो, है ना? तो इसमें इस तरह का प्रश्न यहाँ पर बनने वाला। चलो अभी यहाँ आ जाओ। यहाँ तुमसे लिसन, इधर ध्यान दे लीजिए प्लीज। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CC बॉन्ड, CC बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? CC बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? आप जैसे एक कार्बन ये ले लो, एक कार्बन ये ले लो, एक कार्बन ये ले लो। अब कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स आ रहे हैं?
कितने बॉन्ड्स आए? 3 बॉन्ड्स आए। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं? बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1.5। आप टोटल बॉन्ड्स मत निकालने जाओ, हम लोग गलती करने लगा था, टोटल बॉन्ड्स निकालते तो टोटल बॉन्ड 9 आ गए सर। 9 सर, 2 1 3 2 5 1 6 8 और 1 9। आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड निकालना ना। एक कार्बन बाकी के 5 बॉन्ड के साथ में, एक कार्बन बाकी के 5 कार्बन के साथ में बॉन्ड थोड़ी ना बना रहा है। बात भेजे में जा रही है या नहीं जा रही है? हाँ में हाँ मत मिलाओ, जरा दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ। एक कार्बन के बाकी के 5 कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है क्या? एक कार्बन कितने के साथ में बॉन्ड बना रहा है? 2 के साथ। ठीक है, ये इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया। कितने बॉन्ड बने? 2 और 1 3 बॉन्ड बने। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं? करिए। हाँ जी, अभी कार्बन और डायन पे आ जाओ। चलो, यहाँ कौन से बॉन्ड का पूछा है? कौन सा बॉन्ड? CO बॉन्ड। बताओ कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन? हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड? 2 और 1 3 और 1 4। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं 3। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने आंदे पहले? 3 आ रहे। बोलो ना यार। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 4/3। समझ में आ रही है बात? कितने बॉन्ड बने? 2 और 1 3 और 1, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 4/3। हाँ जी, डन। यहाँ करा, NO बॉन्ड का निकाला, कितना आ रहा बॉन्ड? बॉन्ड ऑर्डर कर लिया। यहाँ कितना आ रहा है? वन 1.25। क्या आ रहा है? करेक्ट। लवली बेबी। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर सब में देख रहे हो तुम, फ्रैक्शनल आ रहा है। और सर ने परसों बताया था कि अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन आ जाए तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट तो करता है पर स्टेबल। दैट थ्योरी डज नॉट होल्ड गुड फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दैट इज एक्चुअली एप्लीकेबल फॉर नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। वेन एवर रेजोनेंस कम्स, यू रिमेंबर ऑलवेज वन थिंग, जब कभी रेजोनेंस आएगा तो वो अपने साथ स्टेबिलिटी लेकर आता है। तो दोनों बातें बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती हैं कि आप बोल रहे हो सर स्टेबिलिटी है और आप दूसरी तरफ बोल रहे हो कि बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में है तो एग्जिस्ट तो करता है पर स्टेबल नहीं है। पर वो एग्जिस्ट करता है, स्टेबल नहीं है, वो थ्योरी कब लग रही है? नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। यहाँ पर क्या नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? यहाँ पर तो कौन सा स्ट्रक्चर है? तो यहाँ वो थ्योरी नहीं लगी। ठीक है, ठीक, समझ गए? तो ये हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, समझ गए? और लगे हाथों इससे रिलेटेड ही एक टॉपिक और तुम्हें बता देता हूं मैं, फॉर्मल चार्ज। सिंपल फॉर्मल चार्ज का मतलब तुम इतना समझ लो कि जो चार्ज है उसी को बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। ठीक है, जो चार्ज है उसी को क्या नाम दिया जाता है? फॉर्मल चार्ज नाम दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब क्या बता रहा हूं, चलो देखो, यहाँ तो सब न्यूट्रल थे, किसी पे कोई चार्ज था क्या? किसी पे कोई चार्ज था क्या? तो यहाँ फॉर्मल चार्ज कितना आया? 0 आया। ठीक है, अभी मैं इसको छोड़ूंगा क्योंकि अगेन ये हेटेरोएटॉमिक वाला है, 3 एटम तरह के हैं। यहाँ पर भी फॉर्मल चार्ज कितना है? 0 है। लिखते जाना भैया,
यहाँ फॉर्मल चार्ज कितना आया? 0। ठीक है, फॉर्मल चार्ज 0। चलो यहां आओ, तो फॉर्मल चार्ज कितना होगा? यहां लिख देता हूं मैं, यहां फॉर्मल चार्ज कितना होगा? फॉर्मल चार्ज एज सच टोटल चार्ज कितना है? यहाँ पर 2 नेगेटिव है, और वो 2 नेगेटिव जो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 ऑक्सीजन्स। वो जो नेगेटिव चार्ज है वो तीनों ऑक्सीजन पे क्या है? इसीलिए फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा? 2/3। बोलो, वो जो माइनस चार्ज है 2 नेगेटिव चार्ज, वो 1 ऑक्सीजन पे या 2 ऑक्सीजन पे नहीं है, वो किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? 3 ऑक्सीजन पे। चलो यहाँ बोलो फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? 1 नेगेटिव है और वो डिस्ट्रीब्यूटेड किस पर है? तो फॉर्मल चार्ज कितना आंदा पे ऐसे? 1/2 आ रहा भाई, दसो। और ठीक है, ला 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 ला। चलो बोलो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज कितना आया? कितना नेगेटिव है? एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर 4 ऑक्सीजन। सो ईच ऑक्सीजन वुड कैरी हाउ मच चार्ज? 3/4 चार्ज। से सल्फेट आयन पे निकालो फटाफट जल्दी से। बहुत बढ़िया बात। 2 नेगेटिव है और वो 4 ऑक्सीजन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये फॉर्मल चार्ज है। बोलो, समझे? हाँ जी, कहा आपने? नहीं कहा, मत कहो। शिकवा करने गए थे, इबादत सी हो गई। शिकवा करने गए थे, इबादत सी हो गई। तुझे भूलने की जिद थी पर तेरी आदत सी हो गई। खुश?